हर कथा में छुपा है एक रहस्य, हर लीला में है एक संदेश। नमस्कार मेरे सभी छोटे बड़े श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है चैनल पिटारा कहानियों का में, जहां मैं लेकर आती हूँ शिव, शक्ति, देवों आदि की अनंत गाथाएं। तो आप भी ज्ञान की इस दिव्य यात्रा में हमारे साथी बनिए, क्योंकि हर गाथा कुछ सिखाती है और हर सीख जीवन बदल देती है। मित्रों, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। प्राचीन समय की बात है। प्रतिष्ठानपुर नामक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण का नाम कौशिक था। पूर्व जन्म में किए हुए पापों के कारण उसे कोढ़ हो गया था और उसके सभी संबंधी उसे वहां से छोड़कर चले गए थे। भयंकर रोग होने के बाद भी उसकी पत्नी मृदुला उसे देवता के समान पूजती थी। वह प्रतिदिन उसके पैरों की मालिश करती, स्नान करवाती, कपड़े पहनाती, भोजन करवाती थी। इसी प्रकार अपने सुखों का त्याग कर वह सदा अपने पति की सेवा में मग्न रहती थी। कौशिक ब्राह्मण बड़ा क्रोधी स्वभाव का था। वह प्राय मृदुला को भला बुरा कहता रहता था। मृदुला शांत मन से सब कुछ सहन कर लेती थी। कौशिक ब्राह्मण से चला फिरा नहीं जाता था। एक दिन उसने मृदुला से कहा, प्रिय, कुछ दिन पहले मैंने घर के सामने एक सुंदर दासी को जाते हुए देखा था। वह मेरे मन में बस गई है। मैं उस दासी को चाहने लगा हूं, किंतु मुझ में उस तक पहुंचने की शक्ति नहीं है। इसलिए तुम मुझे उसके पास ले चलो और उससे मिलवा दो। पति के वचन सुनकर भी साध्वी मृदुला को क्रोध नहीं आया। उसने पति को दासी के पास ले जाने का दृढ़ निश्चय किया और उसे अपने कंधों पर उठा लिया और धीरे धीरे दासी के घर की ओर चल पड़ी। रात्रि का समय था। आकाश में बादल छाए हुए थे। केवल बिजली के चमकने से मार्ग दिखाई दे जाता था। ऐसे घोर अंधकार में मृदुला पति को कंधे पर उठाए राजमार्ग से ले जा रही थी। मार्ग में एक सूली थी, जिस पर चोरी के संदेह में मांडव्य नामक एक ऋषि को चढ़ा दिया गया था। यद्यपि मांडव चाहते तो अपनी मंत्र शक्ति से इस दंड से बच सकते थे, किंतु उन्हें ज्ञान था कि बचपन में वह चींटियों को कांटे चुभा चुभा कर पीड़ा दिया करते थे। उसी पाप के परिणाम स्वरूप उन्हें सूली पर चढ़ना पड़ा था। इसलिए वह अपने दुष्कर्म का यह दंड भोग रहे थे। अंधकार में ना देख सकने के कारण कौशिक ने अनजान में ही अपने पैर से सूली को हिला दिया। इससे कुपित होकर मांडव्य बोले, जिस दुष्ट ने सूली को हिलाकर मुझे कष्ट पहुंचाया है, मुझे दुखी किया है, वह पापी आत्मा सूर्योदय होने पर अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। सूर्य दर्शन से उसका विनाश हो जाए। मांडव्य ऋषि का शाप सुनकर मृदुला बोली, ब्राह्मण देव, मेरे पति से अनजाने में ही यह कार्य हो गया है। आप एक परम तपस्वी हैं। वेदों और शास्त्रों का आपने अध्ययन किया है और इस प्रकार विचलित होकर शाप देना आपको शोभा नहीं देता। कृपया अपने शाप को वापस ले लें। मांडव्य ऋषि क्रुद्ध स्वर में बोले, हे दुष्टा, मेरा शाप वापस नहीं हो सकता। तुम्हारे पति ने जानबूझकर मुझे पीड़ा पहुंचाई है और इसका फल उसे अवश्य भोगना होगा। तब मृदुला बोली, मुनिवर, आप अपना शाप वापस ले लें, अन्यथा कल सूर्योदय नहीं होगा। यदि मैंने सच्चे मन से पति सेवा की है तो मैं अपने सतीत्व के बल से सूर्य को रोक लूंगी। इतना कहकर मृदुला वहां से चली गई। पतिव्रता मृदुला के सतीत्व के समक्ष सूर्य भी असहाय हो गए और कई दिनों तक नहीं निकले। सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब इंद्र सहित सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए और उनसे विनती करते हुए बोले, हमारी रक्षा करें पितामह। मृदुला ने सूर्यदेव को बांध लिया है। ऋषि मुनि यज्ञ हवन आदि करके हमें भोजन प्रदान करते थे, किंतु प्रातः काल हुए बिना यह सब कार्य असंभव हो गए हैं। आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु। देवताओं को चिंतित देख ब्रह्मा जी बोले, पुत्रों, मृदुला की महानता के कारण ही सूर्योदय नहीं हो रहा है। आप सब महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसूया के पास जाएं और सूर्यदेव की कामना से उन्हें प्रसन्न करें। वे परम साध्वी और पतिव्रता स्त्री हैं। उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। वे पतिव्रता मृदुला को समझाकर सूर्यदेव को मुक्त कर देंगी।
ब्रह्मा जी के परामर्श से इंद्र सभी देवता सती अनुसुईया की शरण में गए और उनकी स्तुति करने लगे। तब अनुसुईया बोली, देवगण, पतिव्रता की शक्ति के सामने जगत की सभी शक्तियां बलहीन हैं, इसलिए मृदुला को मनाकर ही दिन की सृष्टि की जा सकती है। आप सब अपने अपने लोक लौट जाएं। मैं स्वयं ही कोई ऐसा उपाय करूंगी जिससे कि दिन रात की व्यवस्था चलती रहे और उस पतिव्रता के पति के प्राण भी बच जाएं। देवताओं को विदा कर सती अनसुईया मृदुला के घर गई। अनसुईया को देख मृदुला ने भक्ति पूर्वक उनका आदर सत्कार किया। तत्पश्चात मधुर स्वर में बोली, माते, आपके आगमन से मैं धन्य हो गई। आपने अपनी चरण धूलि से मुझ तुच्छ की कुटिया को पवित्र कर दिया। कृपया अपने आगमन का उद्देश्य बताने का कष्ट करें। मृदुला की स्तुति से प्रसन्न होकर अनसुईया बोली, पुत्री मृदुले, सूर्यदेव के विराम से दिन रात की व्यवस्था का लोप हो गया है, जिससे कि यज्ञ, हवन आदि शुभ कार्य बंद हो गए हैं। देवताओं को भोजन मिलना बंद हो गया है। सृष्टि में हाहाकार मच गया है। इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तुम सृष्टि पर दया करो और सूर्यदेव को बंधन से मुक्त कर दो। मृदुला हाथ जोड़ते हुए बोली, माते, मांडव्य मुनि ने मेरे पति को शाप दिया है कि सूर्योदय होते ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो मैं किस प्रकार अपने पति का बुरा चाह सकती हूँ माते? आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। सती अनसुईया ने कौशिक को स्वस्थ करके पुनर्जीवित करने का वचन दिया। तब मृदुला ने सूर्यदेव को मुक्त कर दिया और सूर्योदय हो गया। सूर्योदय होने पर कौशिक की मृत्यु हो गई, किंतु अनसुईया के वरदान से कौशिक ब्राह्मण पुनः स्वस्थ होकर जीवित हो गया। देवताओं ने शंख, मृदंग और ढोल बजाकर सती अनसुईया की स्तुति की।